भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश जितनी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उतना ही ये अपने रहस्यमयी स्थानों के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक काल से जुड़ा यहाँ का इतिहास न जाने कितनी अनसुलझी पहेलियों को खुद में समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश में आज भी ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में एक पहेली के समान है, जिनका क्या अर्थ है ये जानने वाला खुद ही उलझता जाता है। ऐसी ही एक अनसुलझी पहेली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले की भी है, जिससे जुड़े किस्से काफ़ी रोचक और हैरान कर देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ किला बुरहानपुर से 20 किलोमीटर उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। महाभारत काल में भ्रंतपुर के नाम से प्रसिद्ध जो शहर आज है, उसे भारत में बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है। 16वीं शती तक इस किले का बड़ा सामरिक महत्व था। यह समझा जाता है कि इस किले पर अधिकार होने पर संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार हो सकता है। 1600 में मुगल बादशाह अकबर ने इस पर आक्रमण किया था। वह इस किले पर विजय प्राप्त कर इतना खुश हुआ कि उसने अपनी यात्रा और विजय का उल्लेख जरबे असीर के रूप में बुरहानपुर की जामा मस्जिद और असीरगढ़ मस्जिद में खुदवाया। इसी कारण इस किले को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ये किला सदैव ही अभेद रहा है तथा इसे सदैव ही छल से जीता गया है। बल से इस किले को कोई नहीं जीत पाया। अकबर ने भी यह किला छल से ही जीता था। इस ऐतिहासिक किले पर एक शिव मंदिर है। इस मंदिर को असीरेश्वर या गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पुरातत्व विभाग को मंदिर परिसर में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनका सीधा संबंध रामायण और महाभारत से है। यहाँ लिखा है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के मंदिर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के महान योद्धा तथा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बिना किसी रुकावट के शिव शंकर के इस मंदिर में प्रतिदिन आते हैं और जंगली फूल चढ़ाते हैं। इस समय वह अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के विज्ञान के युग में यह बात हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको पता चलता है कि विज्ञान से परे भी कई चीज़ें हैं। अश्वत्थामा की पौराणिक कथा। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक मणि थी। अश्वत्थामा अर्जुन की तरह शस्त्र और अस्त्र विज्ञान में कुशल और निपुण थे। वह तेज और दैवीय शक्तियों का उपयोग करने में माहिर थे। इसके अलावा वह भगवान शिव शंकर के परम भक्त भी थे। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े थे। युद्ध में जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई तो खबर सुनकर द्रोणाचार्य को गहरा धक्का लगा। द्रोणाचार्य, जो अपने पुत्र की मृत्यु से व्यथित थे, उन्हें असली सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं था। इसका फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर अश्वत्थामा बहुत परेशान और आक्रामक हो गए। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडव पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो पांडवों की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ रहा था। उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इस कृत्य से श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि को छीन लिया। मणि की जगह गहरा घाव हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि मणि की जगह बना ये घाव स्थायी होगा और जन्मों जन्म तक तुम्हें दुख देता रहेगा। इस घाव को भरने के लिए हल्दी और तेल मांगते हुए तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। असीरगढ़ के मंदिर में हर सुबह पूजा की जाती है, लेकिन पूजा किसने की यह कोई नहीं देख सकता। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही अश्वत्थामा यहाँ भटकते हैं। अश्वत्थामा नियमित रूप से किले के एक तालाब में स्नान करने के बाद सुबह महादेव की पिंडी पर ताजे फूलों की वर्षा करते हैं। गांव के स्थानीय लोगों के मुताबिक कई लोगों ने तो अश्वत्थामा को देखा भी है। मंदिर के चारों ओर एक घाटी है। इस घाटी से एक गुप्त मार्ग है। यह सड़क खांडव जंगल से यहाँ तक आती है। एक कथा यह भी है कि अश्वत्थामा इसी मार्ग से मंदिर में आते और जाते हैं। किले को लेकर देश प्रदेश के विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ है। असीरगढ़ के नामकरण के पीछे एक इतिहास से संबंधित कथा जुड़ी है। कथा के अनुसार यहाँ कोई आशा अहीर नाम का इंसान रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे।
कहा जाता है कि उन पशुओं की सुरक्षा के लिए आशा अहीर ने ईंट, गारा, मिट्टी और चूना पत्थरों का इस्तेमाल कर दीवारें बनाई थी। इसी वजह से कथा को महत्व देते हुए अहीर के नाम पर इस किले को असीरगढ़ नाम दिया गया। इस किले पर कई सम्राटों का शासन रहा है। यहाँ कई समय तक चौहान वंश के राजाओं ने भी राज किया है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि इस किले के रहस्य कभी खत्म ही नहीं होते। यहाँ आए दिन लोगों को इस किले से जुड़ी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी के चलते पुरातत्व विभाग की टीम इस किले का समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। इसी को लेकर हाल ही किले में पश्चिमी दिशा में खुदाई की गई। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई खास चीजें मिली। खुदाई किए गए स्थान से जमीन के अंदर एक खूबसूरत महल मिला। जांच करने पर सामने आया कि यह महल रानी के लिए बनवाया गया होगा। रानी महल में गुप्त 20 कमरों का पता चला। पुरातत्व विभाग की माने तो यह महल 100 बाय 100 की जगह में बना हुआ है। इस महल में एक स्नान कुंड भी है। साथ ही खुदाई में एक जेल का भी पता चला। जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं, साथ ही दरवाजे भी मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ किले में एक जलाशय है जो कितनी भी भीषण गर्मी हो लेकिन कभी सूखता नहीं। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं। माना जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा है। असीरगढ़ किला सतपुड़ा की पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुण गाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल सकें।